नमस्कार। आज की कक्षा में हम पूर्व के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व की कक्षाओं में हम मीमांसा न्याय प्रकाश का अनुशीलन कर रहे हैं और विनियोग विधि के सहकारीभूत प्रमाणों की चर्चा अभी की जा रही है। विनियोग विधि अंग और प्रधान का संबंध बोध कराने वाली विधि है और यह संबंध बोध 6 प्रमाणों के सहकार से, 6 प्रमाणों की सहायता से कराता है। विनियोग विधि के 6 सहकारीभूत जो प्रमाण हैं, सहायक प्रमाण हैं, उनमें से प्रथम प्रमाण हमने श्रुति देखी, श्रुति के भेद देखे और श्रुति का कार्य देखा। तदनंतर जो द्वितीय प्रमाण है, जो श्रुति से निर्बल है लेकिन उत्तरवर्ती प्रमाणों से प्रबल है, और हमने पहले देखा था कि इसमें पार दौर्बल्य का सिद्धांत है कि श्रुति सबसे प्रबल होगी, इसके बाद लिंग, इसके बाद वाक्य का प्रामाण्य होगा प्रबल, तदनंतर प्रकरण का, तदनंतर स्थान का और सबसे पीछे समाख्या का। तो हम लिंग प्रमाण तक की चर्चा पिछली कक्षा में कर चुके हैं और हमने देखा कि शब्द के की सामर्थ्य को लिंग कहा गया है। और सामर्थ्य किसका? तो कहा सर्वभावानाम, सभी पदार्थों के सामर्थ्य को आचार्य आपदेव ने लिंग कहा है। और सामर्थ्य सामान्य न रूढ़ी को कहा जाता है, जो जिस अर्थ में रूढ़ है। उदाहरण हमने देखा था बर्हिर्देव सदनम दामी, कहा यहां बरही से मुख्य अर्थ का ही ग्रहण करना है, यद्यपि अन्य उलप आदि भी तृण है, लेकिन वो गौण अर्थ है। बरही का सामर्थ्य जो है, बरही रूपी पदार्थ का सामर्थ्य कुश के ग्रहण कराने में है, कुश के अर्थ बोधन में है। अतः कुश लवन में इस मंत्र की अंगता लिंग प्रमाण से सिद्ध होती है। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि यह मंत्र पढ़कर यदि कुशलवन किया जाए, इस मंत्र से स्मरण करके यदि कुशलवन की क्रिया करते हैं तो अपूर्व की प्राप्ति होगी, अन्यथा अपूर्व उपपन्न रहेगा। अतः अपूर्व की उत्पत्तितया, अपूर्व के उत्पादकतया प्रस्तुत मंत्र का कुशलवन की क्रिया में अंगत्व हमने देखा। और वहां पे हमने 2 प्रकार के लिंग की चर्चा की है। एक जो प्रमाणांतरानपेक्ष, प्रमाणांतर से अनपेक्ष, जिसे प्रमाणांतर की अपेक्षा न हो संबंध बोध कराने में। कैसे प्रमाणांतर की? तो कहा अपने से निर्बल, अर्थात वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या इत्यादि सामान्य संबंध बोधक प्रमाणांतर की जहां अपेक्षा न हो वहां पर। उदाहरण हमने देखा कि जैसे वाक्यार्थ बोध जो होता है, वैदिक वाक्यों का अर्थ बोध, वह वैदिक अनुष्ठान के संपादन में उसकी अंगता होती है। और ऐसे अर्थबोध के बिना जब हम वाक्यार्थ बोध हमारा न हो पाए तो हम तत्त अनुष्ठान में प्रवृत्त ही नहीं हो पाएंगे। अतः वह अनपेक्ष हेतु है, अनपेक्ष संबंध बोधक प्रमाण है। और द्वितीय भेद हमने अब सापेक्ष का देखा था, सामान्य संबंध बोधक प्रमाणांतरापेक्ष। और वह उदाहरण जो है वो हमने बर्हिर्देव सदनम दामी में देखा। और क्योंकि हमें प्रकरण से पता लगता है कि अपूर्व की उत्पत्ति इस मंत्र से स्मरण करके ही होती है। यह दर्शपूर्ण मास के प्रकरण से हमें यह पता चलता है। इसी प्रकार समाख्या का भी हमने उदाहरण देखा था कि किस प्रकार समाख्या भी जो है वह लिंग प्रमाण में सहायता करती है। तो अपने से निर्बलतर प्रमाण की भी अपेक्षा जहां हो जाए जिस लिंग को संबंध बोध कराने के लिए, वह द्वितीय श्रेणी का लिंग है, लिंग प्रमाण है। और फिर हमने देखा था प्रसंगोपात बलाबल विचार कि यह जो लिंग प्रमाण है यह वाक्यादि प्रमाणों से, उत्तरवर्ती प्रमाणों से प्रबलतर होता है।
और इसका उदाहरण हमने देखा था स्योनम ते सदनम कृणोमि इत्यादि उदाहरण में, कि वहां लिंग प्रमाण से संबंध बोध हो रहा है इस श्रुति का सदनकरण की प्रक्रिया में। बनिस्पत इससे जो निर्बल प्रमाण है, जैसे वाक्य प्रमाण है, तो वाक्य प्रमाण इसे पुरोडास प्रतिष्ठापना में अंगत्व की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन वाक्य प्रमाण के लिए अवकाश ही नहीं बचा। लिंग प्रमाण ने प्रबलतया जो है वह अंगत्व बोध कराया सदनकरण की क्रिया में, और इसकी हमने चर्चा पिछले कक्षा में विस्तार से की है। हमें फिर से एक बार अनुशीलन करना चाहिए यदि कहीं समझने में समस्या हो तो। अवगति की समस्या के लिए हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। अब हम प्रसंगोपात तृतीय सहकारीभूत प्रमाण की चर्चा करेंगे, जो वाक्य प्रमाण है। वाक्य अगर हम मीमांसा की दृष्टि से देखें तो वेद को ही वाक्य कहा गया है। वाक्य ही प्रमुख इकाई है अर्थ ग्रहण कराने की। तो इस अर्थ में यदि हम वाक्य को लें तो विधि भी वाक्य है, श्रुति भी वाक्य है। तो बिल्कुल वही अर्थ लेकर अर्थबोध करना यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में उचित नहीं है। यह एक प्रकार से पारिभाषिक शब्द है यहाँ पर जब हम वाक्य प्रमाण की चर्चा करते हैं और सहकारीभूत वाक्य प्रमाण की चर्चा करते हैं, श्रुति से निर्बलतर वाक्य प्रमाण की चर्चा करते हैं। इस संदर्भ में वाक्य का लक्षण करते हुए ग्रंथकार मीमांसा न्याय प्रकाशकार आचार्य आपदेव कहते हैं समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहारो वाक्यम। अब ये समभिव्याहार क्या है? समभिव्याहार का अर्थ होता है एक साथ उच्चारण करना, सहोच्चारणम। समभिव्याहारो नाम सहोच्चारणम। किसका एक साथ उच्चारण करना? जब हमने एक साथ कहा तो कम से कम दो पदार्थ वहां पर होंगे, तभी साथ वाली भावना आती है। तो कहा किसका सहोच्चारण एक साथ होगा? आचार्य आगे कहते हैं समभिव्याहारो नाम साध्यत्वादिवाचक द्वितीयादि अभावे वस्तुतः शेष शेषिनो हो सहोच्चारणम। का जहां शेष और शेषी, अंग और प्रधान में द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्ति को दिखाकर, तृतीया और द्वितीया विभक्ति अगर वाक्य में दिख रही होती है तो हमें स्पष्ट होता है कि जिसमें तृतीया है वह शेष है और जिसमें द्वितीया है वह शेषी है। जिसमें तृतीया है जो करण रूप है वह अंग होगा और जो साध्य रूप है वह प्रधान रूप होगा, और इन दोनों के बीच गौण और प्रधान रूप संबंध होगा, अंग और प्रधान रूप संबंध होगा। वह यह तो विभक्ति के श्रुति से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जहां जिस वाक्य में, जिस सहोच्चारण में, जिस वाक्य में, जिस मंत्र इत्यादि में द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्ति का अभाव हो, वहां ऐसे स्थल पर शेष और शेषी, अंग और प्रधान, इसका जब हम एक साथ उच्चारण करते हैं, सकृत उच्चारण करते हैं, तो इसी एक साथ उच्चारण से अंगता का भी बोध होता है, संबंध का भी बोध होता है। जिसके साथ जो पढ़ा गया वह एक दूसरे से संबद्ध होगा, ऐसा बोध होता है, और यह संबंध बोध वाक्य प्रमाण के द्वारा होता है। तो यह सहोच्चारण ही वाक्य प्रमाण है। उदाहरण देखते हैं, स्पष्ट होगा। कहा यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यस्य यजमानस्य, जिस यजमान के, जिस ऋत्विक के पर्णमयी जुहू होती है। पर्ण कहा जाता है पलाश को। पलाश एक प्रकार का काष्ठ है
और जूहू एक प्रकार का याग पात्र है, यज्ञ पात्र है, अस्त्र है याज्ञिकों का, ऋत्विकों का। तो कहा जिसकी जूहू पलाश की बनी होती है, न स पापम श्लोकम शृणोति, वह यजमान, वह ऋत्विक अपयश नहीं सुनता, वह दुष्ट श्लोक नहीं सुनता। अर्थात यह एक प्रकार से प्राशस्त्य बताने के लिए आया है कि पर्णता मई जूहू जिसकी होती है, वह दुष्ट श्लोक पाप नहीं सुनता है, पाप श्लोक नहीं सुनता, अपयश नहीं सुनता। अर्थात वह शुद्ध शुद्ध उच्चारण करता, वहां पूर्व उसका आता है। तो यह किसका? तो जिसकी पर्णतामयी जूहू होगी। तो जूहू जिससे हवन किया जाए वह पात्र जूहू कहलाता है, लकड़ी का बना होता है। तो कहा जूहू तो किसी भी काष्ठ का बन सकता है, हवन करना है हमें, आम की लकड़ी से हमने बना दी, खदिर की लकड़ी से बना दिया, अश्वत्थ की लकड़ी से बना दिया। तो कहा बना तो किसी भी लकड़ी से सकते हैं, लेकिन यदि वह पर्णतामयी होती है, पलाश की लकड़ी से बनी हुई होती है, तो वहां आपके लिए श्रेयस्कर का विधान है कि वह अधिक उपयोगी होगा कि ऐसा यजमान जो पर्णतामयी जूहू से होम करेगा वह पाप श्लोक नहीं सुनेगा, अपना अपयश नहीं सुनेगा। तो यहां किस प्रकार से अंगत्व है यह देखा जाए। वस्तुतः यहां जूहू जो है वह शेषी है और पर्णता जो है वह शेष है। और पर्णतामयी जूहू जब कहा, विशेष विशेषण रूप से जब विशेषण विशेष रूप से जब विधान किया गया तो शेष और शेषी का संबंध बोध होता है। यही सहोच्चारण के माध्यम से, वाक्य प्रमाण के माध्यम से संबंध बोध का उदाहरण दिया गया। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं अत्र ही न द्वितीयादि विभक्ति शुरूयते, इस वाक्य में द्वितीया तृतीया इत्यादि कोई विभक्ति नहीं सुनाई देती। यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, कहा यहां यस्य पर्णमयी जुहु भवति, तो पर्णमयी और जूहू इन दोनों में से कहीं द्वितीया तृतीया का वर्णन नहीं है। तो क्या है? तो कहा केवलम पर्णता जुहुवो हो समव्याहार मात्रम, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, पर्णता जुहुवो हो। तो कहा यहां इन दोनों का, पर्णता का और जूहू का समव्याहार मात्र सुनाई दे रहा है, सहोच्चारण मात्र सुनाई दे रहा है, द्वितीया नहीं सुनाई दे रहा। पर्णता और जूहू का समव्याहार मात्र सुनाई दे रहा। और यही तो आपका लक्षण कह रहा था कि समव्याहारो नाम, समव्याहारो वाक्यम, और वाक्यम नाम साध्यत्वादि वाचक द्वितीयादि अभावे शेष शेषिनो हो सहोच्चारण। तो वाक्यम ही नाम साध्यत्वादि वाचक द्वितीयादि अभावे पर्णता जुहुवो हो सहोच्चारण मात्रम। तो कहा यहां पर जो कहा गया था लक्षण में वो घटित हो रहा है, द्वितीय आदि विभक्ति का अभाव है, द्वितीय आदि विभक्ति नहीं सुनी जा रही जिससे अंगत्व बोध हो। तो सुना क्या जा रहा है? बस पर्णता और जूहू का सहोच्चारण सुना जा रहा है, एक साथ उच्चारण सुना जा रहा है, एक साथ उच्चारण सुना जा रहा है। बड़ा रोचक है। संस्कृत भाषा का पूरा जो इसकी भाषिक संरचना है यही रोचक है। कैसे रोचक है? तो कहा यहाँ विशेषण विशेष्य रूप में जब चर्चा की गई है तो कहा कि विशेषण और विशेष्य एक ही वचन, विभक्ति और लिंग में प्रयुक्त होता है एक साथ एक जगह। पर्णमयी जुहुहु, तो कहा यहाँ
क्या हो रहा है? तो कहा तस्मात् सहोच्चारण से ही, तस्मादेव च पर्णताया जुहुवंगत्वम, पर्णता का जुहु में अंगत्व इसी सहोच्चारण से सिद्ध होता है। और क्या? यहाँ पूर्व पक्षी अब कहेंगे, एक आशंका जो है वो सिद्धांत पक्ष पूर्व पक्षी के माध्यम से पूर्व पक्ष की जो आशंका हो सकती है उसका अनुवाद करते हुए कहते हैं। और हमने बताया था आपको कि नच से अनुवाद करते हैं, ननु से पूर्व पक्ष की उपस्थापना करते हैं। तो यहाँ अनुवाद कर रहे हैं पूर्व पक्ष की आशंका का कि अगर आप ऐसा कहें, अगर आप ऐसी आपत्ति करें तो ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार से जब समन करते हैं तो नच का ग्रहण करते हैं, नच से शुरू करते हैं। तो ये कह रहे हैं नच अनर्थक्यम जो शब्देन अपूर्व लक्षणात्। अच्छा, यहां पे फिर से वही ब्रीहीन प्रोक्षति वाली आशंका और फिर से उसी तर्क से उस आशंका का समन कह रहे हैं। पूर्व पक्षी यह कह सकते हैं कि अंगत्व पर्णता का बता रहे हो, किसमें? जुहू में। तो ऐसा है, जुहू तो एक याग पात्र मात्र है, और याग पात्र जुहू यदि काष्ठ से ही बननी है तो किसी भी काष्ठ से बन सकती है। ऐसा थोड़ी है कि पर्णता अगर नहीं प्राप्त हो, पलाश की लकड़ी अगर प्राप्त नहीं हो तो जुहू नामक यज्ञ पात्र बन ही नहीं पाएगा। ऐसी बात तो नहीं ना। तो जुहू के स्वरूप निष्पत्ति में पर्णता रूपी जो कारण है, पर्णता रूपी जो अंग है, वह करण रूप अथवा असाधारण कारण रूप अथवा अनन्य कारण रूप नहीं है। पलाश से भी जुहू बनती है, अन्य लकड़ियों से भी, जो कुछ भी लकड़ी मिले जिससे हम बना सकते हैं तक्षण कार्य के द्वारा, तो हम दूसरी लकड़ियों से भी बना सकते हैं। तो स्वरूप की अनुपपत्ति तो नहीं होती, यद्यपि पर्णता मिले अथवा न मिले। तो यह ऐसा नहीं है कि इसके ना होने से वह भी न होगा। जुहू, पर्णता के ना होने से जुहू का निर्माण संभव नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए यह वाक्य ही अनर्थक है कि पर्णतामयी जुहू होगी तो पाप श्लोक नहीं सुनेगा। यह वाक्य अनर्थक है, यह वाक्य अर्थबोध नहीं करा रहा, अनर्थ बोध करा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बिना भी उसका होना संभव है, पर्णता के बिना भी जुहू का बनना संभव है। यदि पूर्व पक्ष इस प्रकार की आपत्ति लेकर आए तो यह कहना उचित नहीं होगा। यद्यपि जुहू पर्णता के बिना भी बनाई जा सकती है, लेकिन पर्णता से अगर जुहू बनाएं, पलाश की लकड़ी से अगर जुहू बनाएं, तभी अपूर्व की उत्पत्ति होगी। जो पहले कहा गया था कि यदि प्रोक्षण करके पुरोडास बनाएंगे तभी उससे याग करने पर अपूर्व की उत्पत्ति होगी। जो पहले कहा गया था कि मंत्र पढ़कर कुशलवन करेंगे तभी कुशलवन की क्रिया से जो उत्पन्न होना है अपूर्व को, उसकी उत्पत्ति हो पाएगी, अन्यथा अपूर्व नहीं उत्पन्न होगा। इसी प्रकार पर्णता की लकड़ी से जो अपूर्व की उत्पत्ति की क्षमता है वह अन्य लकड़ियों में नहीं है। अतः यद्यपि पर्णता के बिना भी जुहू का निर्माण संभव है, तथापि अपूर्व की उत्पत्ति के लिए पर्णता का ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तो यही कहा नच अनर्थक्यम जो शब्देन अपूर्व लक्षणात्। जुहू जब पर्णता से बनेगी तभी अपूर्व आएगा, और जुहू पर्णता वाली जुहू को लेकर हवन करेंगे तभी अपूर्व निकलेगा। और दूसरा,
इसका वाक्यार्थ क्या है कि जुहू पर्णता पूर्वक जो है वह जुहू अगर रखेंगे तभी अपूर्व आएगा, अपूर्व का लक्षण है यह जुहू शब्द। क्या इसका मतलब है? तो कहा पर्णता को देखिए दोनों तरफ से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक तो व्याख्या है कि पर्णता से जुहू बनेगी और उसी से अपूर्व का संपादन होगा। दूसरा एक और अनर्थक की शंका कर सकते हैं पूर्व पक्ष से, क्या कि ऐसा है बस जुहू से ही हवन थोड़ी होता है। जुहू का मतलब होता है जुहू, अब अगर यहां पर जुहू की चर्चा करें, थोड़ी सी चर्चा यहां करनी चाहिए हमें। जिस भी पात्र से होम होता है, जिस किसी पात्र से होम की क्रिया संपादित होती है, वह पात्र जो है वह जुहू कहा जाएगा। जिससे होम हो, होम की क्रिया जिसके द्वारा की जाए वह जुहू कहलाता है। तो होम की क्रिया, होम करने वाले तो बहुत सारे पात्र हैं, अलग अलग स्वरूप वाले पात्र होते हैं। अलग अलग पात्रों से अलग अलग द्रव्यों की आहुति की जाती है। किसी से बस द्रव पदार्थ की आहुति करते हैं, किसी से ठोस जो पदार्थ होते हैं उसकी आहुति करते हैं। तो विभिन्न अलग अलग प्रकार के क्रिया संपादक यज्ञ पात्र होते हैं। कभी हम पात्रों की चर्चा करेंगे तो वहां देखा जाए। तो ये कह रहे हैं कि पर्णता खाली जूहू लेकिन एक विशेष अर्थ में रूढ़ है कि अवत्त हवि, एक अर्थ है अवत्त का मतलब कटा हुआ, कटे हुए हविष को, अवत्त हवि को धारण करने वाला जो यज्ञ पात्र होता है उसी का नाम जूहू होता है। अन्य पात्र जैसे सुरुव है, चमस है इत्यादि जो पात्र हैं उनसे भी आहुति होती है, लेकिन उनका नाम जूहू नहीं है। उनकी रूढ़ी जूहू के अर्थ में नहीं है। जूहू जो है विशेष पात्र है जिससे अवत्त हवि का धारण किया जाता है, अवत्त हवि का होम किया जाता है। तो इस अर्थ में पर्णता से तात्पर्य उसी का अंगत्व होना है, उस जूहू का ही अंगत्व होना है। सुरुव आदि अन्य जो अस्त्र हैं, अन्य आदि उसके जो पात्र हैं उसमें उसका अंगत्व जो है वह नहीं जाता, वहाँ उसकी अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो यही यहाँ कहा गया कि न च अनर्थक्यम जूहू शब्देन अपूर्व लक्षणात् तत् अयम वाक्यार्थ। अब वाक्य का क्या अर्थ होगा कि यसे पर्णमयी जुहुर् भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? तो इस वाक्य का अर्थ आपको बताया गया है कि वाक्य का अर्थ भावना रूपी होगा, वाक्य प्रेरित ही करेगा। तो क्या भावना होगी? तो वाक्य से भावना होगी पर्णतया अवत्त हविर द्वारन द्वारा, पर्णतया अवत्त हविर धारण द्वारा यत अपूर्व साधनम तद्भावयेत। पर्णता से, पर्णता के साधन से, पर्णता रूपी करण द्वारा अर्थात जिसका विशेषण पर्णमयित्व है, ऐसे जूहू के द्वारा अवत्त हवि धारण में सक्षम जूहू के द्वारा जो अपूर्व साधन होना है यज्ञ करने पर, उसकी भावना करें। तो अर्थ यह है कि पर्णता पूर्वक, पर्णता से युक्त होकर अवत्त हवि धारण द्वारा जो अपूर्व का संपादन प्राप्त है, जो अपूर्व की उत्पत्ति विहित है, ऐसे अपूर्व के उत्पत्ति की भावना करें। ऐसे कार्य संपादन, होम निष्पादन से ही अपूर्व होगा, और यह अपूर्व तभी उत्पन्न होगा जब हम अवत्त हवि धारण करने वाले जूहू से होम करें। और वह जूहू भी किस प्रकार का होगा अपूर्व उत्पन्न कराने के लिए? वह जूहू पर्णमयी जूहू होगी। तो पर्णमयी जूहू के द्वारा अवत्त हवि का धारण करने वाली ऐसी पर्णमयी जूहू के द्वारा
होम करके जो अपूर्व की उत्पत्ति होनी है उस अपूर्व के साधन की भावना करें। यह अर्थ स्पष्ट होगा। तो निरर्थ अनर्थक्य नहीं होता। पर्णता अगर कही गई है तो किसी हेतु से कही गई है। जूहू यदि रूढ़ है तो किसी हेतु से रूढ़ है। अन्य पात्र यद्यपि हवन में प्रयुक्त होते हैं लेकिन अवत्त हवि धारण में सामर्थ्य अथवा प्रयोज्यता प्रयोग योग्यता जुहू नामक पात्र विशेष की ही है। और उस पात्र विशेष में भी यदि पर्णतामयी जुहू होती है तभी अपूर्व का संधान हो पाता है, अपूर्व की उत्पत्ति हो पाती है, अपूर्व का साधन हो पाता है। इसी अपूर्व की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अपूर्व ही फलप्रद होता है तो अपूर्व साध्य होता है, इसी अपूर्व की प्राप्ति के लिए जो होम किया जाता है उसकी भावना करें, ऐसा वाक्यार्थ निष्पन्न होता है। अतः यह निरर्थक नहीं है। तो हम वाक्य प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं। वाक्य शेष और शेषी के सहोच्चारण को कहते हैं। उदाहरण हमने देखा, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यहाँ पर्णमयी होना ही जुहू का अंगत्व है, तो पर्णता जुहू का अंग है। दोनों के बीच अंग प्रधान संबंध है। विनियोग विधि के द्वारा यह संबंध बोध होता है और यहाँ विनियोग विधि की सहायता वाक्य प्रमाण करता है। वाक्य प्रमाण के माध्यम से हम लिंग की कल्पना करेंगे। लिंग की कल्पना करेंगे कि जुहू जो है वह किस अर्थ में रूढ़ है। जुहू का सामर्थ्य अवत्त विधारण में है, अवत्त विधारण वाले पात्र में है। और फिर हम इस श्रुति की कल्पना करेंगे कि जिससे अपूर्व का साधन होगा, ऐसे साधन की भावना करें। तो इस प्रकार से यह अंग और प्रधान का संबंध बोध वाक्य प्रमाण के सहकार से होता है। यहां कहीं भी अनर्थक की शंका किसी भी पूर्व पक्ष को नहीं करनी चाहिए, और अगर वह शंका करें तो उससे पहले ही हम उसका निरसन कर दे रहे हैं पूरे अन्वय को बताकर। तो एवं च, इस प्रकार से, पर्णतया यदि जुहुः क्रियते, इस प्रकार से यदि पर्णता से, पर्णता को साधन बनाकर, पलाश को करण बनाकर जुहू का निर्माण किया जाता है, ऐसे अवत्त हवि धारण करने वाले, कटे हुए हविष को धारण करने वाले यज्ञ पात्र का निर्माण यदि पलाश की लकड़ी से किया जाता है, तदैव, तदा एव, तभी, एवकार जो है वह स्पष्टतया अर्थ को सीमित उसी शब्द के प्रति कर देता है, उसी प्रकरण में। तो तभी जब पर्णता से जुहू बनाई जाएगी तभी तत्साध्यम, उससे जो साध्य है, उस क्रिया से, उस हवन की क्रिया से जो साध्य है, अपूर्वम, अपूर्व तभी होगी, वह अपूर्व तभी उत्पन्न होगा। तो कहा कि एवं च पर्णतया यदि जुहू क्रियते तदैव तदाएव तत्साध्यम अपूर्वम भवति न अन्यथा, अन्य किसी प्रकार से, न अन्यथा इति गम्यते, दूसरे किसी भी प्रकार से अपूर्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अगर हम पर्णता से जूहू न बनाएं तो पर्णता भी जरूरी है, जूहू भी जरूरी है। वस्तुतः पर्णता अंग हो जिसका, ऐसे जूहू की आवश्यकता है। उस विशेष विधान में अवत्त हवि से होम करने में तभी अपूर्व की उत्पत्ति हो पाएगी जो हमारा इष्ट है, अन्यथा ऐसी उत्पत्ति का अवगमन नहीं हो, अपूर्व की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो अन्यथा न अवगम्यते इति न पर्णताया वैयर्थम, इसलिए पर्णता का वैयर्थ नहीं है। जो आप शंका कर दें कि जूहू से ही तो होम करना है तो पर्णता को क्यों बेकार में यहां लगा दिए,
तो आप पर्णता वाली जुहू से करेंगे तभी आप अपूर्व की प्राप्ति कर पाएंगे, अन्यथा वो अपूर्व आपका उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए पर्णता व्यर्थ प्रयुक्त नहीं है, वस्तुतः पर्णता प्रयोजन युक्त प्रयुक्ति है, सब प्रयोजन प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि हमें व्याख्या ये करनी है, हमें सिद्ध यह करना है कि वेद का एक भी वाक्य का, वैदिक वाक्य का एक भी शब्द, न तो एक भी वैदिक वाक्य व्यर्थ है और वाक्य का एक भी पद व्यर्थ नहीं। तो यदि पर्णता का ग्रहण वहां किया गया है तो वो अपूर्व संपादन में करण के रूप में किया गया है। तो अपूर्व संपादन तभी हो पाएगा जब पर्णता अंग बनेगी और जुहू प्रधान बनेगा, और पर्णतामयी जुहू से जब याग की क्रिया की जाएगी, होम की क्रिया की जाएगी, अपूर्व साधन किया जाएगा, तो यह अर्थ निकलेगा कि पर्णतया यदि जुहू क्रियते तदा एव तत् साध्यम अपूर्वम भवति न अन्यथा इति गम्यते इति न पर्णताया वैयर्थ्यम। तो अर्थ निकलेगा पर्णतया अवत्त हविर धारण द्वारा यत् अपूर्व साधनम तद्भावयेत इति। तो पर्णता का वैयर्थ नहीं है। अब दूसरे पे फिर आते हैं कि अवत्त हवि धारण द्वारा इति च अवश्यम वक्तव्यम, और यह भी जरूर बोलना चाहिए। इसलिए वहां उस वाक्य में जब अन्वय कर रहे थे तो पर्णता के साथ कहा कि अवत्त हवि धारण द्वारा यत् अपूर्वम साध्यम, यत् अपूर्व साधनम तद्भावेत। तो कहा अवत्त हवि धारण द्वारा क्यों कहा गया? तो इसलिए कहा गया कि अगर हम अवत्त हवि धारण रूपी कार्य को स्पष्ट न कर दें जुहू के, तो श्रुव आदि जो अन्य पात्र हैं जिनसे हवन किया जाता है उनमें भी पर्णता की आपत्ति होने लगेगी। वस्तुतः केवल जुहू बनाने में ही पर्णता का ग्रहण करने का विधान किया गया है, तभी अपूर्व साधनता केवल जुहू के प्रति है। श्रुव आदि जो है वो दूसरे पदार्थ से भी बनाए जा सकते हैं। तो पर्णता का उधर अतिव्याप्ति न हो जाए श्रुव आदियों में अंग के रूप में, इसलिए अवत्त हवि द्वारा भी अवश्य बोलना चाहिए। अतः कहा गया पर्णतया अवत्त हविर द्वारा, अवत्त हविर धारण द्वारा यत् अपूर्व साधनम तद्भावेत। तो अवत्त हवि धारण द्वारा इति च अवश्यम वक्तव्यम, जरूर बोल देना चाहिए, अन्यथा नहीं तो श्रुव आदिषु अपि, श्रुव आदि जो अन्य पात्र हैं उनमें भी पर्णता की आपत्ति होने लगेगी। पुनः आदित्य आरभ्य और अनधित्य आरभ्य विधि की चर्चा की गई है। वस्तुतः यह सामान्य विधि और विशेष विधि है। सामान्य विधि मतलब किसी भी प्रकरण में, किसी भी याग में जो सामान्य अनुष्ठान किया जाता है वो अनारभ्य विधि है, और याग विशेष के लिए जो अनुष्ठान विहित होता है वह आरभ्य विशेष है। इसकी चर्चा की गई है। यह प्रसंगानुकूल यहाँ प्रतीत नहीं हो रहा मुझे इस संक्षेप व्याख्यान में, अतः हम पुनः वाक्य प्रकरण में ही आएंगे। तो जिस प्रकार अन्य प्रमाणों में बलाबल विचार किया गया है, वैसे यहाँ भी बलाबल विचार करके कहते हैं तत् इदम वाक्यम प्रकरणात् बलीयः। यह जो वाक्य है वह प्रकरण से सबल होता है अपने उत्तरवर्ती। क्यों? क्योंकि प्रकरणम ही, फिर वही तर्क वही है कि प्रकरणम ही न साक्षात विनियोजकम, प्रकरण साक्षात विनियोजक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रकरण क्या होता है? आकांक्षा रूपम, प्रकरण आकांक्षा रूप होता है। हम आगे पढ़ेंगे उभयाकांक्षा प्रकरणम, अर्थ संग्रह में थोड़ा बहुत हमने देखा भी है, आप सबने देखा होगा
क्योंकि इससे पहले हमने कहा था कि पूर्व पीठिका के रूप में अर्थ संग्रह को पढ़ लिया जाए तो आसानी होने लग जाती है। जिस प्रकार कहा जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का जो अनुशीलन कर चुके होते हैं उन्हें सिद्धांत कौमुदी में सौकर्य होने लगता है, अथवा कोश आदि का पाठ करने वालों को अष्टाध्यायी में सौकर्य का अनुभव होता है। उनादि इत्यादि का जिसने पहले जो कंठाग्र जिसने कर लिया हो, अथवा वेदार्थ इत्यादि का जिसने वेद वाक्यों का जिसने कंठस्थीकरण कर लिया है, उसे वेदार्थ परिज्ञान में आसानी होती है। इसी प्रकार से अर्थ संग्रह को हम अगर पूर्वानुशीलन कर लें तो यहाँ वह भूमिका बन जाएगी, भूमि बन जाएगी। तो जैसे वहाँ कहा गया कुव्याकांक्षा प्रकरणम, तो कहा प्रकरण के अपेक्षा वाक्य बलवान होता है, क्योंकि प्रकरण की अपेक्षा वाक्य साक्षात विनियोजक होता है और प्रकरण को आकांक्षा रूपता प्रकरण में होती है और आकांक्षा स्वयं में प्रमाण नहीं होता। यही कहा न च आकांक्षा स्वयं प्रमाणम किंतु साकांक्षम वाक्यम प्रकरण स्वरूपम दृष्ट्वा भवति एतादृशी मति नूनम इदम वाक्यम केनचित वाक्येन एक वाक्य भूतम इति। का स्वतंत्र रूप से प्रकरण प्रमाण नहीं होता, वह वाक्य का आक्षेप करके ही प्रामाण्य बताता है कि यह वाक्य किसी दूसरे वाक्य से एक वाक्य भूत होगा। आगे हम प्रकरण की प्रक्रिया जब देखेंगे, प्रकरण का जब वर्ड चर्चा देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे, वहां देखेंगे कि एक वाक्यता की जाती है। दो वाक्यों को परस्पर यदि आकांक्षा हो तो दोनों मिलके एक संदर्भ में अर्थबोध कराते हैं, इसी को एक वाक्यता कहा जाता है। ऐसे अर्थ में संपूर्ण वेद एक वाक्य रूप है, ऐसे अर्थ में ही संपूर्ण महाकाव्य एक वाक्य में हो जाता है, एक वाक्यता। इसी अर्थ में हम वेद को वाक्य कहते हैं और पुनः वह एक पद में रूढ़ हो जाता है, जो क्रम संहार योग कहा जाता है। समस्त वेद जो है वो प्रणव में संग्रहित हो जाता है। तो एक वाक्यता की चर्चा की गई है। वस्तुतः संपूर्ण भारतीय वाङ्मय एक दूसरे से अंतर संबद्ध है। आवश्यकता योजन की है और जहाँ योजक का अभाव होता है वहाँ हम पक्ष विपक्ष के रूप में चर्चा करने लग जाते हैं और विवाद प्रवाद में पड़ने लग जाते हैं। जहाँ योजक हमें प्राप्त हो जाए, जहाँ एक रूपता स्पष्ट होने लग जाती है, वहाँ समस्त शास्त्र एक ही अर्थ का प्रतिपादन करा रहे होते प्रतीत होते हैं। तो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकरणों में। जब हम अन्य अन्य शास्त्रों को देखेंगे आगे आगे की कक्षाओं में, तो यह एक रूपता हमें हमारे समस्त सकृत भारतीय वाङ्मय में परिलक्षित होगी। अभी यहाँ देखते हैं, ग्रंथ विस्तार न करें तो ततः च आकांक्षा रूपम प्रकरणम वाक्यस्य वाक्यांतरैक वाक्यत्वे प्रमाणम। का वाक्य का दूसरे वाक्यांतर में एकत्व बताकर ही आकांक्षा रूपी प्रकरण अपना प्रामाण्य सिद्ध करता है। एवं च इसलिए चूंकि वह पहले वाक्य का ग्रहण करेगा, अध्यार करेगा, कल्पना करेगा प्रकरण रूपी प्रमाण, तो जब तक वह वाक्य की कल्पना करेगा उससे पहले वाक्य खाली लिंग और श्रुति की कल्पना करके शीघ्रतर विनियोग करा देगा। यही कहा गया एवं च यावत् प्रकरणम वाक्यम कल्पयित्वा विनियोजकम भवति तावत् वाक्यम लिंग श्रुति कल्पित्वा, तब तक वाक्य लिंग और श्रुति की कल्पना करके विनियोजकम भवति इति प्रकरणात् वाक्यम बलीय। इसलिए प्रकरण से वाक्य जो होता है वह ज्यादा बलवान होता है। और अब उदाहरण देखेंगे जैसे कि पहले किया गया। अतएव इंद्राग्नि इदम हविहि अजुषेताम अविवृद्धेताम महो ज्यो ज्यायो क्राता
क्राताम इति इंद्राग्नि पदस्य इंद्राग्नि इदम हविः इत्यादि जो मंत्र है, कहा यहाँ इंद्राग्नि जो पद है वहाँ लिंग दर्शनांगत्वे सिद्धे इदम हविः इत्यादेः अपि तदेक वाक्यत्वात् दर्शांगत्वम न तो प्रकरणात् दर्शपूर्ण मासांगत्वम प्रकरणात् वाक्यस्य बलीयस्त्वात् इति का एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया कि इंद्राग्नि इदम हविः, तो कहा यहाँ इस मंत्र में जो इंद्राग्नि है, द्वितीय है इंद्राग्नि, तो इंद्राग्नि जो कहा गया वहाँ पद सामर्थ्य से ही इंद्राग्नि रूपी पद जो है उसके सामर्थ्य से, और पद का सामर्थ्य लिंग कहा जाता है, सामर्थ्यम सर्वभावानाम, तो कहा लिंग प्रमाण से ही अंगत्व जो है वह सिद्ध हो गया है। इंद्राग्नि से सामर्थ्य किसका है, तो कहा ये लिंग प्रमाण से, चूंकि वह दर्श नामक याग में इंद्राग्नि का ग्रहण किया गया है, पाठ किया जाता है, तो वहाँ ये जो वाक्य पढ़ा गया कि इंद्राग्नि इदम हविः अजुषेताम इत्यादि, तो कहा यहाँ पे सामर्थ्य से ही अंगत्व का ग्रहण हो जा रहा है, तो वाक्य ने खाली लिंग के अध्याहार से, लिंग के कल्पना से ही संबंध बोध करा दिया, और अवशिष्ट जो मंत्रांश है इंद्राग्नि के बाद जो इदम हविः इत्यादि कहा गया है, तो वह मंत्रांश भी उसके साथ एक वाक्यता होने के कारण से यह समस्त वाक्य जो है चूंकि एक साथ उच्चरित हुआ है, इंद्राग्नि जो है वह दर्श याग में प्रयुक्त होता है, और इसके साथ अन्य जो मंत्रांश है इंद्राग्नि के बाद वाला इदम हविः इत्यादि, तो का एक साथ उच्चरित होने से यह वाक्य, यह मंत्र दर्श याग का अंग सिद्ध होता है, न कि प्रकरण प्रमाण से। देखिए, सहोच्चारण से, वाक्य प्रमाण से दर्श याग का अंग सिद्ध हुआ। यदि प्रकरण प्रमाण से सिद्धि करनी होती तो एक वाक्यता देखना पड़ता और दूसरा वाक्य कल्पित करना पड़ता, और तब दर्श पूर्ण मास में अंगता सिद्ध होती। तो कहा प्रकरण प्रमाण से यद्यपि इसकी दर्श पूर्ण मास याग में अंगता इस मंत्र की हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही उससे प्रबलतर वाक्य प्रमाण से सिद्धि हो गई अंगता की दर्श याग में। अतः प्रकरण प्रमाण को आने का, प्रयुक्त होने का अवकाश ही नहीं शेष बचता। उससे बलवान प्रमाण द्वारा यह दर्श याग मात्र में अंगता सिद्ध होती है, दर्श और पूर्णमास दोनों में नहीं, अपितु दर्श में ही अंगता सिद्ध हो जाती है। चूंकि इंद्राग्नि जो है वो लिंग प्रमाण से सामर्थ्य बता रहा है ऐसे देवता की जहाँ जिनका दर्श याग में स्मरण किया गया है, और इसके साथ पठित जो इदम हवि इत्यादि वाक्य है, इत्यादि पद हैं, वह सहोच्चारण के कारण से पूरे समस्त मंत्र की अंगता दर्श याग में निर्धारित कर देता है। अतः प्रकरण प्रमाण से दर्श पूर्णमास याग में उसकी कल्पना करने का अवकाश नहीं शेष बचता, कोई आकांक्षा ही शेष नहीं बचती। अतः यह प्रबलतर है प्रकरण आदि प्रमाणों की तुलना में, अपेक्षा में। तो इस प्रकार से वाक्य प्रमाण की चर्चा की गई और इसका प्राबल्य बताया गया, प्रकरण आदि प्रमाणों से इसका उदाहरण भी दिया गया। पुनः अब आगे हमारे चौथे प्रमाण की चर्चा होगी, जो प्रकरण प्रमाण है। प्रकरण प्रमाण में थोड़ा विस्तार है चर्चा में, हम वहाँ पे आवश्यक जो विस्तार हैं इस क्रम में उसकी चर्चा करेंगे। जहाँ ग्रंथांतर प्रतीत होगा उसे हम अभी हम उसे रहने देंगे, उसे छोड़ देंगे।
क्योंकि एक रूपता एक वाक्यता तभी बनेगी। अन्य अन्य ये विशिष्ट स्थल जो भी हैं वो वाद प्रवाद के, उन्हें हम किसी अन्य कक्षा में स्पष्ट रूप से उस पर हम विचार कर सकते हैं, या इसके लिए हम प्रश्न प्रतिप्रश्न परिप्रश्न इत्यादि के माध्यम से भी इसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने वाक्य प्रमाण की चर्चा की है, और पूर्व की कक्षाओं का हम अनुस्मारण करते जाएं तो यह उपयोगी होगा, क्योंकि ये पूरा जो संदर्भ चल रहा है वह विनियोग विधि का ही चल रहा है। तो विनियोग विधि के ये अवान्तर सहकारी प्रमाणभूत 6 जो सहयोगी हैं उनका विचार हम इस प्रकरण में, इस संदर्भ में कर रहे हैं। आज हमने वाक्य की चर्चा की है, अब अगले कक्षा में प्रकरण की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।